નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા ધોરણ 8નો હિન્દીમાં હાર કી જીત કહાની ગયા પીરિયડની અંદર જોઈ હતી, જેમાં આપણે ભાગ 1 રૂપે છેલ્લે જોયું હતું अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। ત્યાં સુધી આપણે ગયા પીરિયડની અંદર ગયા વિડીયોમાં જોયું હતું, ત્યાંથી આગળ હવે આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાનું છે, તો જોઈએ। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। तो खड़क सिंह अब बाबा भारती की बात सुनकर आश्चर्य से खुला रह गया। मुंह आश्चर्य से खुला रह जाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है बहुत आश्चर्य होना। अब इसमें दिया गया है आगे, उसका विचार था कि उसे घोड़ा लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। तो बाबा भारती की बात सुनकर खड़क सिंह आश्चर्य से देखते रहते हैं। उसके मन में यह विचार था कि बाबा भारती जो कहेंगे इससे उनको घोड़ा लेकर भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं ही उसे कह दिया कि अब इस घटना को आप किसी को मत बताना। इसका प्रयोजन क्या सिद्ध हो सकता है, ऐसा मन में सोचता है। प्रयोजन यानी हेतु। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ पता न चला। सिर मारना मुहावरा है, बहुत सोच विचार करना, परंतु इसे कुछ समझ में नहीं आता। अंत में हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती की ओर की। आंखें गड़ा देना यानी देखते रहना मुहावरा है। बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। तो कहने लगा कि बाबा जी, अगर मैं किसी को यह घटना बता भी दूँ तो इसमें आपको डर क्या है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती ने अब खड़क सिंह की बात सुनकर उसे उत्तर दिया, अगर तुमने घोड़ा मुझसे किस प्रकार छीन लिया है यह घटना लोगों को पता चल जाएगा तो लोग कभी भी गरीब आदमी ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा कहते करते उन्होंने ऐसे मुंह फेर लिया ना यानी पलट जाना, विमुख होना। तो ऐसे मुंह पलट लिया कि सुल्तान के साथ उनका कोई संबंध ही कभी नहीं रहा होगा, इस तरह मुंह फेर लेते हैं। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कान में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। तो यहाँ बाबा भारती अब चले जाते हैं, लेकिन बाबा भारती जो खड़क सिंह को शब्द कहते हैं वो शब्द बाबा भारती के चले जाने के बाद भी खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहते हैं।
वह सोचता रहता है कि कैसे ऊंचे विचार है, कैसा मन में पवित्र भाव है, इस घोड़े के प्रति उसका प्रेम कैसा है, यह मन में सोच विचार करते रहते हैं। घोड़े को देखकर एक उनका मोह फूल की तरह खिल उठता था। कभी कहते थे कि मैं उसके बिना कभी भी नहीं रह सकूंगा। ऐसा करके वो रात रात भर कई रात तक सोए नहीं और रखवाली करते रहे। भगवान भजन करने के बाद उनके पास जो भी समय बचता था वह पूरा समय वह घोड़े की साफ सफाई में लगा देते थे। अब परंतु आज उनके मुख पर जरा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ना, यानी बिल्कुल दुख न होना। उन्हें मन में ख्याल है तो सिर्फ इतना, गरीबों पर लोग विश्वास करना न छोड़ दे, उतना ही उनके मन में ख्याल है। तो ऐसा मनुष्य नहीं पर देवता है, ऐसा बाबा भारती मानते हैं। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी सुनसान। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी के आंसू होना तो सच्चाई के आंसू। अब रात्रि के अंधकार में बाबा भारती के मंदिर में खड़क सिंह आता है। चारों ओर सन्नाटा यानी सुनसान वातावरण था। रात्रि के अंधकार में आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। पास ही गांव था। गांव में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। इस समय खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल की ओर पहुंचता है। अस्तबल यानी जहाँ घोड़ा बांधा जाता है वह स्थान शब्द समूह के लिए एक शब्द में आता है। फाटक यानी दरवाजा। तो अस्तबल के दरवाजे पर पहुंच जाता है। दरवाज़ा खुला पड़ा था। अब बाबा भारती को किसी समय वहाँ लाठी लेकर पहरा देते थे, लेकिन आज उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है, कोई भय नहीं है, इसलिए वह खुला ही फाटक छोड़ रखा है। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया। इस समय खड़क सिंह की आंखों में सच्चाई के आंसू दिखाई देते हैं। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना लिया। वे वहीं रुक गए। रात्रि का तीसरा प्रहर यानी सुबह होने को है। लगभग 3 से 4 बजे के आसपास का समय है। चौथा पहर आरंभ होने वाला ही था। बाबा भारती अपनी कुटिया यानी झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। ठंडे जल यानी पानी से स्नान करते हैं। इसके बाद मानो कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसी प्रकार उनके पांव अस्तबल की ओर जाते हैं, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल से वो चलकर आ गए हैं ऐसा उन्हें मालूम होता है और घोर निराशा में सा जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़े की आवाज़ तो हिनहिनाना, चाप यानी चलने की आवाज़। घोड़े ने स्वामी यानी मालिक, घोड़े ने अपने मालिक के पाँवों की चलने की आवाज़ पहचान ली और ज़ोर ज़ोर से
हिन हिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। जब बाबा भारती की आवाज़ सुनकर घोड़ा हिन हिनाने लगता है तब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल में घुस जाते हैं। घोड़े को देखकर प्यार से गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं मानो कोई पिता बहुत दिनों के बाद अपने पुत्र से मिल रहा हो। इसी प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े को मिलते हैं। बार बार घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं और मुंह पर थपकियां देते हुए कहते हैं कि अब कोई गरीबों की सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। आपको स्वाध्याय में शब्दार्थ लिखना है, मुहावरे जो दिए गए हैं वो भी लिखना है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 जो दिया गया है इसमें 4 सवाल है वो भी लिखना है। इसके बाद स्वाध्याय जो दिया गया है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 1 वो भी लिखना है। इसके उत्तर अभी बता देता हूँ। खड़गसिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था। प्रसिद्ध या कुख्यात? तो कुख्यात। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया। अधीर। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो दास। किसने किससे कहा? दुर्गादत्त वैद्य का प्रश्न नंबर 2 है। किसने किससे कहा? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हो। अपाहिज ने बाबा भारती से, बाबा भारती ने अपाहिज से, तो उसका उत्तर आएगा अपाहिज ने बाबा भारती से। नंबर 2, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। इसमें 2 वाक्य है। बाबा भारती ने खड़गसिंह से, खड़गसिंह ने बाबा भारती से, तो उसमें पहला आएगा बाबा भारती ने खड़गसिंह से। ये प्रश्न नंबर 2 भी लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 में 1-2 वाक्य में लिखिए है, इनके 3 सवाल ये नोट में लिखना है। प्रश्न नंबर 4 उसमें 4 सवाल दिए गए हैं, बस इतना ही नोट में लिखना है। और ये जो पहली पूर्ण करने के लिए शब्दावली दी गई है वो आप घर पर अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अब दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। यह प्रश्न नंबर 8 जो दिया गया है उसमें उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग पहले लगाना है, मूल शब्द के आगे जमा चिन्ह दिया गया है। इसके बाद उत्तर लिखना है। तो प्रति और नीर 2 उपसर्ग दिए गए हैं। इसमें 1 नंबर दिन शब्द के पहले प्रति लगेगा, यानी पूरा शब्द बनेगा प्रतिदिन। नंबर 2 आधार दिया गया है, तो नीर उपसर्ग लगेगा जिससे पूरा शब्द बनेगा निराधार। नंबर 3 मूल दिया गया है शब्द, इसमें निर्मूल नीर प्रत्यय लगेगा, शब्द पूरा बनेगा निर्मूल। नंबर 4 कुल शब्द दिया गया है, इसमें
प्रति उपसर्ग लगेगा, यानी पूरा शब्द बनेगा प्रतिकूल। नंबर 5, जल शब्द दिया है, इसके आगे नीर प्रत्यय उपसर्ग लगेगा, यानी पूरा शब्द बनेगा निर्जल। नंबर 6, दोष, इसमें भी नीर उपसर्ग लगेगा, पूरा शब्द बनेगा निर्दोष। अब प्रश्न नंबर 9, दिए गए शब्द में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। इक और त्वा, दो प्रत्यय दिए गए हैं, दोनों को अच्छी तरह लगाना है। तो मोख, अब प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। मोख वत्ता इक या त्वा, दो में से कौन सा लगता है, आपको यह पहला शब्द खुद ही बनाना है। इसके बाद दूसरा नंबर है, वो मैं बताता हूँ। मनुष्य, तत्व लगेगा तो मनुष्यत्व। नंबर 3, भूत, इक तो भूति। नंबर 4, मम, इसमें त्वा लगेगा तो ममत्व। समाज, तो इक लगेगा तो सामाजिक। 6 नंबर, सम, इसमें इक लगेगा तो सामायिक, ऐसा शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 10 है, वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपको खुद कर लेना है। तो यहाँ कहानी ख़त्म होती है। अब आगे का जो भी पाठ है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक रजा दीजिए। नमस्कार।